हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड का स्टार्ट इस तरह से होता है कि चिनापत चनिका को उठाने आता है और दोस्तों से दरवाजा बजा के कहता है कि सुबह हो गई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नाश्ता बना कर दो, जल्दी से उठो। अब वो आगे से जवाब नहीं दे रही होती। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो दिखाते हैं कि निट पीछे खड़ी होती। तभी वो उसे कहता है क्या तुम जाग चुकी हो? तो उसे कहती है कि हाँ, मैं कब से उठी हुई हूँ, तुम्हारा नाश्ता बनाकर मैंने नीचे रख दिया है। तभी उसे कहता है कि तुम्हें बनाना आता है? तो वो उसे कहती है कि हाँ, जैसा भी बनाया है बस खा लेना, मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा है। तभी वो इसे कहता है कि खैर अगर तुमने बना दिया है तो ये अच्छी बात है, खैर तुम काबिल होती जा रही हो। तभी वो इसे कहती है कि तुम लोगों की तारीफ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बात पे सिर्फ चिल्लाने लग जाओ। तभी फिर वो उसे कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस काम के लिए, तो तुम मेरे कपड़े धो देना। तभी वो इसे कहती है कि क्यों, मैं क्यों धोऊं? तो वो कहता है जाहिर सी बात है, मेड घर पर नहीं है तो तुमने ही वॉश करना है। खैर मैं जा रहा हूँ, तुम कपड़े वॉश कर लेना ताकि आके मैं तुम्हें और काम बता सकूं। अब वो जाता है तो वो पीछे से इसको देखकर कहने लग जाती है सड़ियल। इधर से नीट टॉन्ग के साथ बैठकर पेंटिंग कर रही होती है, तो वो जैसे उसके हाथ को देखता है तो कहता है नीट तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? तभी वो कहती है डिटर्जेंट की वजह से इस तरह से हो गया है, मैं चिनापत के कपड़े भी वॉश करती हूँ। तभी टॉन्ग कहने लग जाता है कि तुम उसकी नौकर तो नहीं हो जो ये काम करती हो। तभी वो कहती है कि चिनापत मुझे नौकर नहीं सिर्फ अपना गुलाम समझता है। वहां पर ही दिखाते हैं पा आ जाती है और वो वही बुक्स लेकर आती है जिसकी ट्रांसलेट निट ने की होती है और वो बुक देखकर हैप्पी होने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि फ्री होकर नेट अपने फादर के कॉल करती है और वहां पर ही आंटी सियांग से बात करती है और अपने फादर की कंडीशन का पूछती है। तो आंटी उसको बताती है कि मुफ्त तो नहीं वो कर पाते लेकिन वो पहले से कुछ बेहतर है। तभी वो कहती है मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं अपनी डैड को देख सकूं। तभी वो कहती है कि क्या मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ? तो आंटी कहती है मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं नर्स खड़ी होकर बात सुन रही होती है तो वो अपने मोबाइल से इनकी बात करवा देती है। अब नीट वीडियो कॉल पर अपने फादर से बात कर रही होती है और उनको अच्छी अच्छी खबरें दे ही रही होती है, तो दिखाती है इनके फादर की तबीयत क्रिटिकल हो जाती है। वहां पर ही डॉक्टर आ जाते हैं और आंटी बाहर चली जाती हैं। ये इधर से फोन पर हेलो हेलो कर रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लग जाती है। वहीं दिखाते हैं कि टोंग और पा आ जाते हैं और इसकी कंडीशन देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी फिर टोंग इसे कहता है कि तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर दिखाते हैं कि आंटी के नंबर पर कॉल करती है तो आंटी से पूछती है कि फादर की कंडीशन बताए। तो वो कहती है कि अब फिलहाल तो डॉक्टर आए हुए हैं, मैं बाहर खड़ी हूँ, देखो क्या बनता है। अब चिनापत जैसे ही घर आता है तो देखता है कि घर को ताला वगैरह लगा हुआ है और घर पर कोई नहीं है। तभी फिर वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर नहीं है तो टोंग के पास होगी। वो कॉल भी करता है तो दिखाते कि निट उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। तभी वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। इधर से दिखाते हैं कि टोंग के साथ फिर बैठी होती है, बहुत अपसेट बैठी होती है। वहां पर ही पा आती है और आकर बताती है कि आज के दिन की तो कोई भी फ्लाइट नहीं है बैंकॉक जाने के लिए। तभी फिर निट कहती है मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे अपने फादर को देखने के लिए जरूर जाना है। और वहां पर ही पा उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं जाने दूंगी, ये खतरे से बाहर नहीं है। तभी वो चुप हो जाती है। अब इधर से दिखाते हैं कि चिनापत कॉफी शॉप जाता है तो जैसे वहां पर पा को देखता है तो उससे पूछता है कि निट के बारे में तुम्हें पता है वो कहाँ है? तभी वो उसे बताती है कि हाँ वो बैंकॉक चली गई। तभी वो कहता है क्या, किसके साथ गई है? तभी वो बताती है कि उसको टोंग लेकर गया है। जैसे वो टोंग का नाम सुनता है तो वो वहां पर ही गुस्से से गाड़ी में बैठने लगता है और पीछे से पा उसको बताना भी चाह रही होती है लेकिन वो सुनता नहीं, वहां से चला जाता है। अब चिनापत बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ड्राइविंग कर रहा होता है और टोंग की कार को तलाश कर रहा होता है और आखिरकार उसको टोंग की कार मिल जाती है। तो दिखाते हैं उसकी कार को क्रॉस करके वो आगे आ जाता है और कार से उतरता है। वहां पर टोंग भी उतरता है और वो टोंग को कहने लग जाता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि मेरी वर्कर को तुम इस तरह से लेकर जाओ। वहां पर ही टोंग उसको बताना कुछ चाह रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो निट को देखता है तो उसे कहता है कि तुम्हारे ये आंसू टोंग के सामने तो चलेंगे लेकिन मेरे सामने नहीं चलेंगे। अब उसको जबरदस्ती छीन के जा ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि उसको कॉल आ जाती है निट को। अब जैसे उसको कॉल आती है वो उठाकर फिर से बात करने लग जाती है और अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछने लग जाती है और रोने लग जाती है। वहां पर ये चुप हो जाता है। अब वो बात कर रही होती है अपनी आंटी से तो आंटी उसकी डॉक्टर से बात करवा देती हैं। जैसे डॉक्टर से बात होती है तो डॉक्टर बताने लग जाते हैं कि वो काफी अरसे से लेटे हुए हैं तो उनको इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनकी ऐसी कंडीशन हो गई, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर इसको तसल्ली दे देते हैं। तभी फिर वो आंटी से बात करती है और आंटी को कहने लग जाती है कि मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आ सकूंगी। तभी आंटी कहती है कि नहीं, फिलहाल आने की जरूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है, अगर तुम्हें आना भी हो तो थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आना। अब इसी तरह से इनकी बात हो जाती है और ये तसल्ली में आ जाती है तो ये फोन बंद करती है। तभी आती है चिनापत के पास और आके उसको कहने लग जाती है कि मेरे फादर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है लेकिन मैंने तुम जैसा जालिम इंसान कहीं नहीं देखा। तभी फिर वो कहती है टोंग मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। तभी फिर वो गाड़ी में चली जाती है और टोंग आकर चिनापत को कहने लग जाता है कि इसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बैंकॉक के लिए कोई फ्लाइट भी नहीं थी, ये अकेले जाने की बात कर रही थी इसलिए मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा था, वरना ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तुम थोड़ा तो रहम करो, तुम बिल्कुल इसके साथ ठीक नहीं हो। और वहां पर इसको ये बातें सुनाकर वो चला जाता है। अब टॉम निट को घर ड्रॉप करता है और जैसे ही ड्रॉप करता है तो वो उसका थैंक्स करती है और वो कहता है कि अपनी फादर की कंडीशन बताती रहना। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी फिर वो
चिनापत को खफा अंदाज में देखकर अंदर चली जाती है। तभी फिर वहाँ पर चिनापत पूछता है टोंग से, क्या वाकई इसकी फादर की तबीयत क्रिटिकल है? तो उसे बताते हैं कि हाँ, उसकी फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान है, तो वो अपना रवैया उसके साथ ठीक करो। अब टोंग उसको समझाने लग जाता है और वहाँ पर ही चिनापत उसे कहता है कि तुम ज़्यादा मुझे समझाओ मत, मैंने सिर्फ तुमसे सवाल किया था। तभी टोंग कहता है कि हाँ, तुम्हें तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारा खून भी तो शैतानी ही है। तभी फिर चिनापत उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और टोंग वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि टोंग वापस जाता है कॉफ़ी शॉप में और वहाँ पर ही उसकी सिस्टर उसको देखकर कहने लग जाती है, क्या हुआ, तुम उसे ड्रॉप करने नहीं गई नीट को? तो वो उसे कहता है कि नहीं, उसकी डॉक्टर से बात हो गई थी, उसके फादर की कुछ तबीयत अब ठीक है, इसलिए वो नहीं जा रही और वैसे भी चिनापत की वजह से भी वो नहीं जाना चाह रही। तभी फिर उसकी सिस्टर कहती है हाँ। अब ये दोनों बहन भाई नीट की तारीफ करने लग जाते हैं कि कितनी अच्छी लड़की अपने फादर के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है। तभी फिर वहाँ पर आखिर टोंग उसको कह देता है कि तुमने कहा था ना कि तुम ऐसी ही लड़की को भाभी बनाओगी जो मेरे सारे गमों को भुला देगी। वो कहती है हाँ। तभी उसे कहता है कि मुझे एक ऐसी औरत मिल चुकी है और वहाँ पर ही उसको बाहर देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत पिज़्ज़ा लेकर आता है नीट के लिए। तो जैसे उसका दरवाज़ा नॉक करता है उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तभी वो इसे कहती है कि मुझे भूख नहीं है। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, तुम कब से अंदर बैठे हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं, तुम इसे खा लो। अब वो जवाब नहीं दे रही होती, इससे नाराज़ होती है। तभी उसे कहने लग जाता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसे खा लो। वो कोई जवाब नहीं देती। तभी उसे कहता है कि ठीक है, मैं दरवाजे पे इसको लटका के जा रहा हूँ। तभी फिर वो वहाँ पर 2 मिनट खड़ा भी रहता है कि शायद ये निकले, लेकिन वो नहीं निकलती और वो आखिर नीचे चला जाता है। अब दिखाते हैं कि रात के 2 बजे दोबारा से ये कार के पास तैयार होकर खड़ा होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि नीट रेडी होकर आती है। वहाँ पर ही चिनापत उसे कहता है कि तुम मुझसे अभी तक क्या नाराज़ हो? तभी वो कहती है कि हमारा रिलेशन कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ होने का हक रखूँ। तभी वो उसे कहते हैं कि खैर, अगर आज तुम स्किप करना चाहो तो कर सकती हो, तुम रेस्ट कर सकती हो। तभी वो उसे कहती है कि नहीं, मेरे फादर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह से काम से निकाल दो। फिलहाल मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तभी फिर वो इसकी बात से इम्प्रेस भी होते हैं और वो जाके कार में बैठ जाती है और फिर दिखाते हैं कि ये उसको आखिर काम पर ले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये अपना वर्क कर रही होती है और चिनापत इसको देखे जा रहे होते हैं। तभी फिर वो आकर इसको पीछे से हुडी पहनाते हैं। तो फिर उसे कहते हैं कि मैंने इसलिए पहनाया है कि शबनम बहुत ज़्यादा गिर रही है, तुम बीमार हो सकती हो। तभी ये इसे गुस्से से जवाब देती है कि तुम इतने अच्छे तो नहीं हो कि तुम दूसरे लोगों की इस तरह से फिक्र कर सको। तभी फिर वो खैर चुप हो जाती है इसकी ये बात सुनकर। वहाँ पर ही आनंद पूछने लग जाता है कि आज इतनी डल क्यों लग रही है नीट। तभी वो उसे बता देते हैं कि इसकी फादर की तबीयत ख़राब है। अब दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है अपनी फादर की तबीयत को लेकर। इससे काम भी ठीक से नहीं हो रहा होता, तो अचानक दिखाते काम करते करते ये गिरने लगती है और दिखाते हैं कि चिनापत आता है और इसको बचा लेता है। तभी फिर दिखाते हैं कि ये बेहोश हो जाती है। अब फिर ये इसको घर ले आते हैं। अब जैसे ही नीट की सुबह जाग होती है तो वो देखती है कि वो बेड पर है। तभी फिर जैसे वो अपना ड्रेस देखती है तो कहती है मेरा ड्रेस किसने चेंज करवाया? तभी फिर वो गलत समझने लग जाती है चिनापत को और चीखती है। तभी दिखाते हैं कि चिनापत नीचे से आते हैं ऊपर और इसकी तबीयत पूछने के लिए जैसे ही अंदर आते हैं तो दिखाते हैं ये रो रही होती है। तभी वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो चनिका? तभी फिर वो इसको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम शैतान हो, तुम किस तरह से इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा वाहियात हो, तुम मौका परस्त इंसान हो। अब वो इसको गलत समझने लग जाती है तो कहते तुम क्या कह रही हो? तभी फिर वो इसको पिलो मार के कहने लग जाती है कि तुमने मेरा ड्रेस चेंज किया। पीछे से दिखाते हैं पनान आ जाती है। तभी फिर वो कहती है क्या हुआ, इसको क्या हो गया? तभी फिर वो कहने लग जाती है कि पनान, इसने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम भी यहाँ से चलो, ये अच्छा इंसान नहीं है। तभी वो कहती है कि आप कैसा कह रही है, हमारे सर इस तरह से नहीं कर सकते। तभी वो कहती है अभी भी तुम इसकी साइड ले रही हो। तभी फिर चिनापत कहने लग जाती है कि इसको लग रहा है मैंने इसका ड्रेस चेंज करवाया। तभी फिर पनाम बताने लग जाती कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब हम घर आए थे कल तो हमने देखा था कि आप बेहोश थे, आपकी तबीयत खराब थी और आपके कपड़े भी भीगे हुए थे। सर ने कहा था आपके कपड़े चेंज करवाओ, तो मैंने और दूसरी मेड ने तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए, सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी फिर वो खैर पर शर्मिंदा हो जाती है और कहने लग जाती है कि अच्छा सॉरी। तभी फिर वहाँ पर चिनापत कहने लग जाते हैं कि हैं, चिल्ला तो तुम इतने ज़ोर ज़ोर से रही थी, लेकिन सॉरी कहते वक्त तुम्हारी आवाज़ क्यों दब रही है? तभी फिर वो ज़ोर से कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी फिर वो उसको देख कर वहाँ से चले जाते हैं। अब आंटी सृजन सब्जी ले रही होती है, वहीं दिखाती कि टोंग आता है। तो जैसे आंटी को देखता है वो भी सब्जी लेने आता है तो ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी आंटी सृजन कहने लग जाती हैं कि मैंने सुना है कि चिनापत के घर कोई औरत रह रही है, क्या वो उसकी वाइफ है? लोग ये ऐसी बातें बना रहे हैं। तभी टोंग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो वहाँ पर सिर्फ काम करती है। तभी वो कहते हैं कि उस लड़की को नहीं पता इसने क्या किया था? टोंग कहता है उसको सब कुछ पता है लेकिन वो मजबूर है। तभी फिर आंटी को वो कहने लग जाता है खैर वो 1 महीने से वहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी आंटी उसको ये शक दिलाने लग जाती कि नहीं, वो लड़का ठीक नहीं है, वो पहले अपना ट्रस्ट लोगों पे दिलवाता है, फिर वो मौके का फ़ायदा उठाता है। अब वो उसके जहन में ये बात डाल देती है और वहाँ पर ही टोंग ये चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इधर से दिखाते हैं कि चिनापत बुखार चेक कर रहे होते हैं
चनिका का, और वहाँ पर ही पनाम चेक करके इनको बताती देखो कितना है। तभी फिर चिनापत कहते हैं कि तुम्हारा बुखार अब खत्म हो गया है, अब तुम नींद वगैरह लो, रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ पर पनाम कहने लग जाती है तुम्हारी आंखें भी सूजी सूजी लग रही है, क्या तुमने नींद पूरी नहीं की? तभी वो बताने लग जाती है कि हाँ, मैं रात 2 बजे काम पे जाती थी और दिन में मैं सारा दिन सिर्फ काम घर का करती थी। और वहाँ पर ही वो चिनापत को देखने लग जाती है और वो थोड़ा शर्मिंदा होते हैं। तभी फिर वो कहने लग जाती है और वैसे भी मैंने अपने फादर को आईसीयू में देखा था तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तभी फिर वो कहती है तुमने कैसे देखा? तो वो कहती है कि मैंने वाईफाई के थ्रू देखा था। खैर यहाँ पे तो कोई वाईफाई का कनेक्शन ही नहीं है। और वहाँ पर ही वो फिर चिनापत को देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत सूप बना रहा होता है चनिका के लिए। अब जैसे वो सूप बना रहा होता है, मेड्स वगैरह उसको शक की निगाह से देख रही होती है कि उसकी कितनी केयर करता है। अब जैसे वो बनाता है तो पनान को कहता है कि जाकर निट को दे दो, लेकिन उसको बताना नहीं कि मैंने बनाया। तो वो कहती है क्यों एतराज करेगी? तो वो कहते हैं हाँ बस तुम उसको दे दो। अब दिखाते हैं कि पनान उसको जाकर सूप वगैरह देती है और ये बाहर खड़े होते हैं। तभी जैसे वो सूप वगैरह देती है, ये सूप पीने लग जाती है और बाहर से ही देखता है चिनापत की ये पी रही है, तो आखिर इसको पीता हुआ देखकर वो नीचे चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि टोंग कॉल करता है निट को और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, तो मैंने ये सोचा है कि तुम्हारा वहाँ पर रहना इतना सेफ नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि किस चीज़ की प्रपोजल? उसके तुरंत बाद दिखाते हैं कि टोंग घर जाता है और वहाँ पर ही पा को कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि निट अब से हमारे साथ काम करेगी। वहाँ पर ही पा खुश होने लग जाती है कि ये तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। तभी वो उसे कहता है कि खैर हम इसके लिए अपार्टमेंट भी ढूंढेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपने घर में अकेले से रह सके। तो पा कहती है कि हाँ ये भी बात तुम ठीक कह रहे हो। फिर दिखाते हैं कि निट बर्तन रखने के लिए नीचे आती है तो वहाँ पर ही चिनापत खड़ा होता है। तो उसे कहते हैं कि तुमने इसको फिनिश कर लिया, इसका मतलब तुम्हें पसंद आया था। तो वो कहती है कि हाँ राइस कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे, लेकिन पनान ने बनाए तो मैंने खा लिया। तभी वो चुप हो जाते हैं। तभी वो देखती है कि पीछे कनेक्शन वाईफाई का आनंद लगा रहा होता है, तो वो खुश होने लग जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तभी फिर निट कहती है कि हाँ ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तभी फिर वो इसे कहते हैं कि तुम भी इसको यूज़ कर सकती हो, मैं तुम्हें इसका पासवर्ड दे दूंगा। तभी वो कहती है कि हाँ थैंक यू, मैं इस तरह से अपने फादर को तो देख पाऊंगी। अब वो हैप्पी हो रही होती है। तभी फिर वो कहती है कि चिनापत मैंने तुमसे बात करनी है। तो वो कहती है क्या? तभी वो कहती है कि इस मंथ के बाद मैं रिजाइन कर दूंगी। तभी फिर वो उसको देखने लग जाते हैं। अब मिसेस आभा अपने क्लाइंट को डांट रही होती है क्योंकि उसने बिजनेस में कोई लॉस करवाया होता है। अब वो इसी चीज़ से डांट रही होती है तो वो जाता है तो मीन आ जाती है। तभी वो मीन को कहने लग जाती है कि आज काम से फ्री होकर मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगी, तो तुम भी चलना। तो वो कहती है कि आज तो सेरेमनी है, मुझे गेस्ट को वेलकम करना पड़ेगा। तभी मिसेस आभा कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगर रिप्लेसमेंट में तुम्हारे कोई खड़ा हो जाए तो ठीक, वरना फिर तुम मेरे साथ चलना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो वो कहती है ठीक है। तभी दिखाते हैं कि मिसेस आभा को अपने बेटे की फिक्र होती है। वो उनको कॉल करती है, वो नहीं उठाता। तभी वो घर के लैंडलॉर्ड पे कॉल करती हैं तो दिखाते हैं कि निट कॉल उठाती है। तो वो कहती है तुम कौन? तो वो कहती है मैं चनिका हूँ। तो वो कहती है चनिका जो सैन की फ्रेंड है? तो वो कहती है हाँ। तभी फिर उसे कहने लग जाती है कि मैं चनिपत की मॉम हूँ। तो वो कहती है ठीक है, वो तो यहाँ घर पे नहीं है, जब आएंगे मैं आपका बता दूंगी। तभी वो कहती है कि खैर बताओ मेरे बेटे के साथ काम कैसा चल रहा है, वो तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस मंथ के बाद रिजाइन कर रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती है क्यों, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? तभी वो बताती है कि मैं टोंग के साथ पार्टनरशिपिंग और उसके साथ मैं काम करूंगी, मुझे वहाँ जॉब मिल रही है। तभी फिर वो इसे कहने लग जाती है कि इसके बारे में मेरे बेटे ने तुम्हें क्या कहा? तभी वो उसे कहती है कि उसको कोई एतराज़ नहीं, उसने कहा बेशक रिजाइन कर दो। तभी वो उसको आजमाने के लिए कहने लग जाती है कि नहीं तुम इसी के साथ काम कंटिन्यू करो ना, मेरे बेटे को तो एक वर्कर की ज़रूरत थी। तभी फिर निट कहने लग जाती कि नहीं उनको कोई काबिल लड़की मिल ही जाएगी, वो किसी को तलाश करेंगे तो। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि चलो ठीक है, मेरी तुमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई, हालांकि तुम इतनी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तभी निट कहती है क्या बाकी ऐसा है? तभी वो उसे कहती है खैर बेस्ट ऑफ गुड लक, और फिर वो फ़ोन बंद कर देती है। और वहाँ पर निट हैरान हो जाती है कि ये इसकी तारीफ कैसे कर रही थी। अब मीन भागते हुए मिसेस आभा के पास आ रही होती है तो मिसेस आभा कहती मैं भी तुम्हारे पास आ रही थी। तभी वो कहती है कि रिप्लेसमेंट में एक मिल गया है जो कि आज गेस्ट को वेलकम करेगा। तभी मिसेस आभा कहती है इसकी ज़रूरत नहीं, आज मैं अपनी बेटी के पास खुद भी नहीं जा रही। तो वो कहती है क्यों? तभी वो उसे बताती है जो खतरा मेरे पे था वो खतरा अब टल गया है, वो लड़की रिजाइन करके जा रही है। तभी फिर वो मीन को कहती है कि खैर मैं नेक्स्ट वीकेंड अपने बेटे को घर पे बुलाऊंगी, तो मैं तुम्हें भी डिनर पर बुला लूंगी, तब हम इकट्ठे मुलाकात कर पाएंगे। तो वो कहती है ठीक है, और पीछे जाकर मीन मुंह बनाने लग जाती है कि बुढ़ी ने कितना मुझे उल्लू बनाया। अब चिनापत बैठकर निट की वही बात सोच रहे होते हैं कि जब उसने उसको बताया होता है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, तो चिनापत ने कहा था कि क्यों? तभी फिर उसने बताया कि मैं एक और जगह जॉब कर रही हूँ, यानी कि टोंग के पास। तभी वो उसे कहते हैं कि टोंग तुम्हें इतने ज्यादा क्या पैसे दे रहा है? तो वो उसे कहती है कि हाँ वो मुझे ज्यादा सैलरी देगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तभी फिर खैर वो चिनापत का थैंक्स भी करती है कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, तुमने मुझे सैलरी भी पहले दे दी जिससे मैं अपने फादर का इलाज करवाती रही हूँ, तो तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वो वहाँ से ही बर्तन लेकर चली जाती है। अब वो ये सब कुछ सोचकर थोड़ा अपसेट हो रहे होते हैं। वहाँ पर ही आनंद आता है, तो आनंद को भी इस चीज़ का दुख होता है निट के जाने का। तभी वो सर से बिजनेस की बात करते करते फिर अचानक से कहने लग जाता है कि अगर आप उसको रोकना चाहो तो रोक सकते हो। तभी फिर वो कहते हैं कि आनंद, जब उसने जाने का मन बना लिया मैं उसको किस तरह से रोकूं। तभी वो इसे कहते हैं कि अब पता नहीं न्यू वर्कर किस तरह से आए, आपको उसका काम पसंद आए या ना आए। तभी वो इसे कहते हैं कि आनंद, अगर वो काम ठीक करेगा तो मुझे जरूर पसंद आएगा। तभी फिर आनंद उसको बातों बातों में आइडिया दे देता है कि खैर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको कहता कि रुको, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी देता हूँ लेकिन तुम मेरा काम करती रहो। तभी जिस तरह से वो उसको आइडिया देते हैं तो वहां पर ही दिखाते हैं कि चीनापत भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसने आइडिया तो बिल्कुल ठीक दिया और बात बिल्कुल ठीक की है। अब वो इसी सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ पर ही दिखाते कि यह एपिसोड एंड हो जाता है।